मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयुष्मान भारत प्रोग्राम से हर एक शख्स इस्तेफादा हासिल करे। 14 में मुनाक़िदा विकसित भारत संकल्प यात्रा से मीडिया आदमिन का खिताब। गारंटी स्कीमों से ज्यादा मुस्तहिक़ अफ़वाद को मुस्तफ़ीद करवाने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक करने बर्दीपुर में निखात अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम से रूरल हुक्मरान डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। शाहनिजामाबाद के गवर्नमेंट स्कूलों की तरक्की के लिए अनखरीद खुसूसी कमेटी की तश्कील अमल में लाने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इज़हार। मेडराम सम्माकर सारालम्मा जात्रा को कौमी दर्जे की फ्राहमी अमल में लाने का जिले हनुमाकुंडा के बीआर दफ्तर में मुनाक़िदा मीडिया इजलास से मिलती के कविता का खिताब। राइस मिलर्स के लिए सीएमआरओ के तहत मुख्तस करदा धान के ज़खायर को फिलपुर मिलिंग करे। जिले के कलेक्टर से रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के के लिए कांग्रेस पार्टी से मुकाबले के लिए तैयार होने वाले मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू के ताल्लुक से स्पेशल फोकस। लोक अदालत के तहत अवाम को फिलपुर इंसाफ मिलेगा। जिले जज सुनीता कुंचाला का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। इंसानियत की बेहतरीन मिसाल एक खातून मरीज की जान बचाने के लिए धरपली के रहने वाले दो भाइयों ने निजामाबाद पहुंचकर दिया अपने खून का दिया। तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शाख निजामाबाद जो कई सालों से दीनी अदबी व फलाही खिदमात अंजाम देती आ रही हैं, जिसके तहत खून का अतिये के मुतालिक अवाम में शोर बेदारी की जाती है, जिसके तहत कई लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है। इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता रोज शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट खातून को AB पॉजिटिव खून की अशद ज़रूरत आ पड़ी, जिस पर इस खातून के अफराद खानदान ने शहर के तमाम ब्लड बैंक में खून के लिए दरख्वास्त लगाई, मगर किसी भी ब्लड बैंक में इस ग्रुप का खून मौजूद ना था, जिसके बाद मरीज के अफराद ने MSO के ब्लड इंचार्ज शहीर अहमद से रब्त पैदा किया, जिस पर सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने खून के अतिये के लिए अपील की। इनकी अपील पर दरपली के रहने वाले दो भाई गौस और बशीर ने शाहनिजामाबाद पहुंचकर इस खातून की मदद की। ये वाकया इसलिए भी अहम है क्योंकि इन दोनों भाइयों ने अपने वक्त की परवाह किए बगैर 40 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इंसानियत के नाते इस मरीज के लिए अपने खून का अतिया दिया, जिस पर MSO टीम और मरीज के अफराद खानदान की जानिब से इनके इस काम पर सताइश की गई और शुक्रिया अदा किया गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि बहुत सीरियस थे, उनको खून की जरूरत पड़ी थी, AB पॉजिटिव, जो कि निजामाबाद के कोई भी ब्लड बैंक में नहीं था। जैसे ही हमारे MSO को मालूम हुआ, मैंने हमारे गौस भाई को कॉल किया था। उन्होंने दरपल्ली जो कि निजामाबाद से 40 किलोमीटर है, वहां से सुनते ही आ गए और गौस भाई के साथ उनके छोटे भाई जो कि बशीर है, दोनों भी आके जो है ना AB पॉजिटिव खून डोनेट करे। ये लोग इंसानियत की एक मिसाल है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों भाइयों का और सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ब्लड डोनेशन के लिए आगे आइए। आपके खून से लोगों की जान बच सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम को हुकूमत की मराज से इस्तिफादे के लिए डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर की जानिब से प्रजा पालना मराकज़ पर खिदमात जारी। शाहनिजामाबाद में प्रजा पालना के तहत कांग्रेस हुकूमत की गारंटीज की तकमीली के लिए डिवीज़न सतह पर मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें अवाम कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह शाहनिजामाबाद के डिवीज़न नंबर 31 गवर्नमेंट स्कूल सतीश नगर में कायम करदा मरकज़ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से गुज़िश्ता 3 रोज़ से खिदमात जारी है और इनके हमरा मुख्तलिफ कारकुन अवाम की मदद के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अवाम को खानापुरी में मदद फ्राहम कर रहे हैं। प्रजा पालना की दरख्वास्त फॉर्म फरोख्त करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरहम सख्त कार्रवाई करने जिले कलेक्टरों को दी हिदायत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना की दरख्वास्तों की फरोख्त पर बरहमी का इजहार किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो दरख्वास्त दहिंदगान की ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें फ्राहम करें। ये वाज़ेह किया कि तमाम पुराने इस्तिफादा कुनंदगान को ये स्कीमें मालूम के मुताबिक मिलेंगी। रायतु बंधु और पेंशन के बारे में गुमराह ना हो। जिन लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिला, सिर्फ वो लोग दरख्वास्त दें। इन्होंने कहा कि लोगों को इस मामले में उलझाना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर और सीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ प्रजा पालना की दरख्वास्तों के ज़िमनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस माह की 28 तारीख से रियासत में प्रजा पालना के आगाज के तनाज़ुर में अहदेदारों से अब तक मुनक़िदा ग्राम सभा की तफसीलात, दरख्वास्तों की तफसीलात, दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और अवाम का रद्द-ए-अमल का जायजा लिया। और चीफ मिनिस्टर ने यह तजवीज़ दी कि जितनी दरख्वास्तें दरकार हो, दरख्वास्तों की कमी के बगैर दस्तयाब कराई जाए। जो लोग दरख्वास्त देना चाहते हैं, इन्हें बगैर किसी मुश्किल की कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। जिले कलेक्टर्स को दरख्वास्तें फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। तजवीज़ दी कि अवामी नुमाइंदों को प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि लोगों को किसी भी हालात में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अहदेदारों को एक बार फिर वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई कि प्रजा पालना कैंपों में दरख्वास्त गुजारों के लिए पीने के पानी, टेंट और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। लोक अदालत के तहत अवाम को फिलफुर इंसाफ मिलेगा, जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में क़याम अमल में लाए गए लोक अदालत प्रोग्राम में जिले जज सुनीता कुंचाला व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर जिले कलेक्टर व जिले जज ने खिताब करते हुए कहा कि लोक अदालतों में दोनों फ़रीक़ैन की आपसी रजामंदी के जरिए किए जा रहे मुकदमात की वजह से न सिर्फ रंजिशों को दूर करता है, बल्कि खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने में मौन व मददगार बनने का इजहार किया। కేసులు రాజీ చేసుకోవడం వల్ల మీ సమయము, డబ్బులు అన్నీ ఆదా అవుతాయి. అట్లాగే మనశ్శాంతి కూడా ఉంటుంది. అంటే కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది. చిన్న చిన్న కేసులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమస్యలు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ సెటిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ ఒక్కరోజే కాదు, నేను ప్రతిసారి చెప్తాను, మీకు ఏ రోజు కేసు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలనిపిస్తే ఆ రోజు బిఎల్ఎస్ఐకి వచ్చి మీరు ఇక్కడ కలిస్తే ఈ కేసు ఎట్లాగా రాజీ చేసుకోవాలి, దాని పద్ధతి ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా కేసులు రాజీ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్క నేషనల్ లోక్ అదాలత్ రోజే కాకుండా. అలాగే रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से इनेकात अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम से रुजू होने वाले अवाम को तमाम तरह की सहूलियात दस्तियाब में लाने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारान को की ताकीद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से शुरू किए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम से रुजू होने वाले अवाम को तमाम तरह की सहूलियात दस्तियाब में लाने के जिम्मेदार अहदेदारान को ताकीद की और अवाम के लिए दरकार फॉर्म की दस्तियाबी अमल में लाकर इन्हें सही तरीके से खानापुरी में रहनुमाई करने का इजहार किया। जिले में वाक़ई डिवीज़न नंबर 41 चंद्रशेखर कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का जायजा लेने के साथ साथ दरख्वास्त फॉर्म की वसूली के लिए कायम किए गए काउंटर के पास जाकर दरख्वास्त फॉर्म हासिल करने के तरीक़ेकार का मुआयना करने के दौरान अखिलती अफराद की कसीर तादाद नजर आने के बायस उर्दू दरख्वास्त फॉर्म को दस्तियाब में लाने के लिए अहदेदारान को ताकीद की और अवाम को साफ व शफाफ पीने के पानी के अलावा दीगर सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम को दिक्कत न होने के लिए मस्जिद काउंटर का क़याम अमल में लाकर अहल ज़रूरतमंद अफराद से दरख्वास्त फॉर्म को हासिल करने का इजहार किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी का इम्कान, आम इंतखाबात से कबल अवाम को मिल सकती है बड़ी राहत। हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ी राहत दिए जाने से मुतालिक फैसला लिए जाने की इत्तलात है। नेशनल मीडिया की खबरों के मुताबिक अनक़रीब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी की जा सकती है।
ईंधन की कीमतों में 6-10 रुपये की कमी का इम्कान है। मालूम हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। इसका फायदा अवाम को दिया जाएगा। जराये के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए मरकजी हुकूमत ऑयल कंपनियों से बातचीत कर रही है ताकि आने वाले दिनों में अवाम को राहत मिल सके। हालात अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया और ना ही किसी तारीख का ऐलान किया गया है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ये फैसला लिया जा सकता है। इस सिलसिले में सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि आम इंतखाबात से कबल मरकजी हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए ये फैसला ले सकती है। ईंधन की कीमतों में कमी की खबरों की हुकूमत की जानिब से तरदीद नहीं की गई, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि कीमतों में कमी पर गौर किया जा रहा है। बांसवाड़ा हल्के वर्नी मंडल में वाक़ नेहरू नगर देहात में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। बांसवाड़ा हल्के वर्नी मंडल में वाक़ नेहरू नगर देहात में रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से मुतारफ़ करदा प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत 6 गारंटी स्कीमों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की मौसूली प्रोग्राम हल्के इंचार्ज चेनुगु रविंदर रेड्डी की तजावीज़ के मुताबिक इनेकाद अमल में लाए गए। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में रियासत के साबिक़ा MPTC फोरम सदर वाई श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाई स्कीमात के समरात को अहल ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाने के लिए ओहदेदारान को कोशिश करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर सुरेश बाबा कुलकर्णी, DCC नायब सदर गंगा प्रसाद, मंडल नायब सदर रेड्डी राम बाबू, साबिक़ा DCCB डायरेक्टर के सुरेश बाबू, सिद्धापुर सरपंच दशरथ, साबिक़ा MPP बादिया नायक, साई बाबू, N राजू, वीरा कुमार, वासिफ, एडवोकेट बी रमेश, चंदू, सोसाइटी डायरेक्टर गनगप्पा व दीगर ने शिरकत की। नए साल के जश्न के पेश नज़र बोधन शहर के 4 मुकामात पर महकमे पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव का इनेकाद अमल में लाने का ACP किरण कुमार का K6 से खिताब। ACP किरण कुमार ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि इतवार की शब नए साल के जश्न के पेश नज़र बोधन शहर के 4 मुकामात पर महकमे पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव का क़याम अमल में लाने के अलावा बाज़ पाबंदी आयद की गई हैं। सड़कों पर शराब नोशी की हालत में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि जो भी शख्स बगैर इजाज़त के ऐसे प्रोग्रामों या पार्टियों का इनेकाद करता है, गैर कानूनी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होता है और अमन आमे को ख़राब करता है, तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मज़कूरा बाला को जहन में रखते हुए अवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन माहौल में नए साल की तकरीबात का इनेकाद अमल में लाएं। 4 ప్రత్యేక టీమ్స్ ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కోసం మనము పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఆల్ జంక్షన్స్లో కూడా మనం స్టాటిక్ పికెట్స్, విజువల్ పోలీసింగ్ మనం చేయడం జరుగుతుంది. హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి కూడా మనకు స్పెషల్ పార్టీస్ వస్తున్నాయి. అలాగే మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో కూడా మనం స్టాటిక్ పికెట్స్, అలాగే పెట్రోలింగ్ కార్స్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ टीम्स अन्नी కూడా మనం ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది। मागरून मंडल के मदनपल्ली देहात में मुनाकिदा प्रजा पालना प्रोग्राम में ZP चेयरमैन डी विठल राव ने की शिरकत। मागरून मंडल के मदनपल्ली देहात में इनेकाद अमल में लाए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम में अहल ज़रूरतमंद अफराद से 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक दरख्वास्तें मौसूल की जाएगी। लिहाजा अवाम हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म की सही खानापुरी करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए कॉन्टेस्ट में दरख्वास्त फॉर्म हासिल करने का इजहार के इस प्रोग्राम में इनके साथ MPP मास्टर प्रभाकर, मंडल के खुसूसी अहदेदार मुत्तना MRO, MPO श्रीनिवास, मुकामी सरपंच शंकर गौड़, कायद कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बोधन मंडल के पेगड़ापल्ली देहात में इनेकाद अमल में लाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा में MP DRV ने की शिरकत। बोधन मंडल के पेगड़ापल्ली देहात में मुनाकिदा विकसित भारत संकल्प यात्रा में निज़ामाबाद MP DRV ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को शौरबेदारी अमल में लाते हुए हर एक शख्स को मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समरात से फ़ायदा हासिल करने की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत
गरीबों के लिए कम अज़ कम रिहाइश के अलावा हिंदुस्तान की तख्लीक, खुराक की हिफाजत, माजूरीन को बाइख्तियार बनाना, किसानों की बहबूद के साथ साथ खवातीन की ताकत को नई तहरीक, स्वच्छ भारत मिशन के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई। మీరు నమోదు చేసుకోవచ్చు, ఏది కూడా లిమిట్ లేదు, ఎందరైనా చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని స్కీమ్స్ అయినా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉజ్వల కనెక్షన్లు ఉంటాయి, మన గ్రామంలో ఉజ్వల కనెక్షన్ ఐడియా ఉంది. కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ఎందరు ఉన్నాయి? అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారా? 455 రైతులకి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి వస్తున్నది. ఆ కుటుంబాలు ఉజ్వల కనెక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ కుటుంబాలు 600 ఉన్నాయా? ఉజ్వల 600 ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబంలో ఎవరన్నా యువకులు వ్యాపారం పెట్టుకోవాలంటే ముద్రా లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే ఒక యువకుడు వచ్చి మాట్లాడిండు, 3 లక్షల రూపాయలు ముద్రా లోన్ తీసుకొని ఆటో కొనుక్కొని ఆయన సంపాదించుకుంటా లోను రీపే చేసుకుంటా, మొత్తం లోన్ రీపే అయిపోతే ఇంకింత లోన్ ఇస్తుంది బ్యాంకు. भीमगढ़ मंडल के मुचकुर देहात में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाने का अहदेदारों ने किया इजहार। भीमगढ़ मंडल के मुचकुर देहात में रियासत तेलंगाना की जानिब से बावखार तरीके से मुतारफ करदा 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाने के लिए शुरू किए गए ग्राम सभा प्रोग्राम के तहत अवाम से दरख्वास्तें हासिल करने वाले प्रोग्राम का भीमगढ़ तहसीलदार वेंकट रमना, MPO गंगा मोहन, IKP APM के श्रीनिवास, मुकामी सरपंच बी ज्योति श्रीनिवास के हाथों इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक प्रजा पालना प्रोग्राम का 28 दिसंबर से आगाज अमल में लाया गया है, जो कि 6 जनवरी तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों के लिए अहल ज़रूरतमंद अफराद से दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। नए राशन कार्ड दाखिल करने के लिए घर के तमाम अरकान के आधार कार्ड और हेड ऑफ द फैमिली सदर खानदान का वोटर ID कार्ड दरकार है। इसी तरह अगर राशन कार्ड में किसी का नाम इंदराज करवाना हो तो राशन कार्ड और मेंबर का आधार कार्ड दरकार होगा। लिहाजा अवाम अपनी दरख्वास्तों को 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक दाखिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान, BRS कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा पालना दरख्वास्त कैंप का निज़ामाबाद RDO राजेंद्र प्रसाद ने तनखी अमल में लाई। दरपली मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाया गया अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का सुबह के अवलिन सातों में टीम लीडर दरपली MPDO लक्ष्मण के हाथों इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक इनेकाद अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अब तक 80 अफराद खानदान से 200 दरख्वास्तें हासिल करने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले अभी हस्तम फॉर्म में अवाम के लिए ज़रूरी होने वाले कॉलम में सही कार्टिक लगाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में MPDO लक्ष्मण, AD प्रवीण कुमार, सरपंच सुनीता राजेश, दरपली मंडल कांग्रेस सदर आरमूर चिन्ना बालराज, नायब सरपंच मेघावत शिवराम, MPDC शेखर गौड, APM सुनीता, मौजे के सेक्रेटरी नवीन गौड व दिगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ स्कॉलर हाई स्कूल में आई केयर फाउंडेशन तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम तलबा के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर स्कॉलर हाई स्कूल में आई केयर फाउंडेशन तेलंगाना की ज़ेर एहतिमाम 10th क्लास के तलबा को मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आई केयर फाउंडेशन तेलंगाना के मेम्बरान नरेश गौड ने खिताब करते हुए कहा कि माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जानिब से स्कॉलर हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए तलबा की सेहत का मुआयना करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पार्वती देवी, डेंटल डॉक्टर राकेश, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंत, आई स्पेशलिस्ट संतोष व दिगर ने शिरकत की। క్యాంపు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సార్ గారికి మేము సార్ పిల్లలకి మేము హెల్త్ క్యాంపు కండక్ట్ చేస్తామని చెప్పగానే సార్ మాకు సానుకూలంగా స్పందించి స్టూడెంట్స్కి స్టడీసే కాదు హెల్త్ కూడా ముఖ్యమని చెప్పేసి ఆలోచించి సార్ మాకు సానుకూలంగా స్పందించి హెల్త్ క్యాంప్కు మాకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ హెల్త్ క్యాంప్లో భాగంగా మన దగ్గరికి ఐస్కి సంబంధించి, డెంటల్కి సంబంధించి, అదేవిధంగా స్కిన్కి సంబంధించి, అదేవిధంగా మన 6th to 10th क्लास 6 गारंटीज की दरख्वास्तें 1 माह तक कबूल की जाएंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटीज पर मुश्तमिल अभय हस्तम प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त 1 माह तक कबूल करेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अमरा की हुकूमत नहीं है बल्कि
ये गरीब अवाम की हुकूमत है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीआरएस हुक्मरानी ने तेलंगाना को तबाह कर दिया था, ताहम कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। इन्होंने तमाम सियासी जमातों के कारकुनों से कहा कि वो स्कीमों के लिए दरख्वास्त दें। इन्होंने वाज़ेह किया कि हम दूसरी सियासी जमातों के कारकुनों को ये कहते हुए हरासा नहीं करेंगे कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ इस सूरत में घर देगी जब वो कांग्रेस में शामिल होंगे। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि बीआरएस शायद ये सोच रहे थे कि 6 जमानतों पर अमल दरामद नहीं होगा, ताहम कांग्रेस अवाम को दी गई अपनी तमाम यकीन दहानियों पर अमल करेगी। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने पिछले 9 सालों में एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया, मगर कांग्रेस हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसे अवाम ने इख्तिदार के लिए मुंतखब किया और ये अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी। ये हुकूमत किसी खास ग्रोह या फर्ज से ताल्लुक नहीं रखती। राइस मिल के लिए सीएमआर के तहत मुख्तस करदा धान के ज़ख़ीरे को फिलफुर मिलिंग करते हुए चावल के ज़ख़ायर को एफसीआई में पहुंचाने के लिए इक़दाम करने की रियासती सिविल सप्लाई वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कलेक्टरान को की ताकीद। सिविल सप्लाई कमिश्नर डीएस चौहान के हमरा वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के तहत मुताल्लिक़ा जिला के कलेक्टरान व एडिशनल कलेक्टरान के साथ सीएमआर हदफ की पैदावार पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने जिले में ज़ेर-ए-इल्तिवा मिलिंग कोटे के ज़ख़ायर के ताल्लुक से वजाहत करते हुए अब तक इस माह की 31 तारीख तक एफसीआई को चावल के ज़ख़ायर को पहुँचाने के लिए मुकर्रर करदा मुद्दत मुकम्मल होने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। वो इसी बात को जहन में रखते हुए फिलफुर मिलिंग करते हुए चावल के ज़ख़ायर को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहुंचाने के लिए इक़दाम करने की ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जिले में वाक़ राइस मिलर्स के लिए वाक़ हदफ मुकर्रर करते हुए सीएम मिलिंग को तेज करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर के इल्म में लाया गया। निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के से मशहूर मारूफ तेलुगु फिल्मी प्रोड्यूसर दिल राजू कांग्रेस पार्टी से मुकाबले में हिस्सा लेने के ताल्लुक से अफवाहें गश्त कर रही हैं। टॉलीवुड प्रोड्यूसर दिल राजू का सियासत में दाखिले का मरहला तैयार हुआ है। हाल ही में मुकाबला करने से इनकार करने वाले दिल राजू को इस बार कांग्रेस पार्टी की जानिब से आने वाले इंतखाबात के मैदान में लाना चाह रही थी, लेकिन इस बार भी दिल राजू की जानिब से इनकार करने के ताल्लुक से इत्तला हासिल हुए है। फिलहाल निजामाबाद एमपी के टिकट के लिए शब्बीर अली एमएलसी जीवन रेड्डी ख्वाहिश कर रहे हैं, जो कि शब्बीर अली हाल ही में निजामाबाद तरबन से एमएलसी जीवन रेड्डी जगतियाल से एमएलए के तौर पर मुकाबला करते वे शिकस्त खाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई 6 गारंटी स्कीमात के मामले में अवाम को कई शक व शुबात होने का बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। जिले हनुमाकुंडा में वाक़ पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि मेडराम समका सारा लम्हा जात्रा को कौमी हैसियत फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा 6 गारंटी स्कीमात के मामले में अवाम को होने वाली शक व शुबात को दूर करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। वो हुकूमत की जानिब से अमल में न लाए जाने वाली स्कीमात के ताल्लुक से तयखुन देकर कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार हासिल किया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के इख्तिदार में अहल ज़रूरतमंद अफराद वजीफा व किसान को रैतु बंधु न आने का एमएलसी के कविता ने इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने बीआरएस कायदीन व कारकुनान को मायूस न होने की ताकीद करते हुए हुकूमत व अवाम के दरमियानी अफराद के तौर पर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। దయచేసి అందరూ గమనించాలి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారైనా గౌరవ మంత్రివర్యులైనా యావత్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటిది పోలీస్ వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు కూడా మాకు ఇన్ని కార్లు కావాలి ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని ప్రజాప్రతినిధులు కోరరు. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసి సజెస్ట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా సజెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కాన్వాయ్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని సీక్రెట్గానే ఉంచుతారు ఎప్పుడైనా కూడా. ఎందుకంటే థ్రెట్ ఉంటుందనే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడో వాళ్ళు పెట్టి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు. అవసరమైనప్పుడు తెచ్చి వాడతారు. అవన్నీ మనకు కూడా చెప్పరు కదా, సీఎం గారికి కూడా చెప్పకుండా చాలా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేసేటి ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సీఎం గారు ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నారేమో నాకు తెలియదు, కానీ గత 10 ఏళ్లుగా మేము ఎప్పుడు కూడా ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలి అంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని కోరలేదు. ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళు ఇట్లా సెక్యూరిటీ ఇది ఫెసిలిటీ అంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి తగ్గ బడ్జెట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దానిలో పెద్ద అంశం చేసి దాని మీద వెటకారంగా మాట్లాడటం, ఏదో సీక్రెట్ గా విజయవాడలో దాచుకున్నాం, అవి ఏడ తయారవుతుందో ఎవరికి తెలియదు, ఏడ దాచి పెడతారో ఎవరికి తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్లీ బీపీ ఆడ తయారవుతుంది, అదే అంటున్నా కదా. शहर में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का खिताब।
जिले निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़ वासवी रेसिडेंस में रघु की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए अयप्पा वड़ी पूजा प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर विद्या निधि नामी किताब की रस्म इजराई अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए NRI, तिब वकला, ताजरीन के अलावा दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से रब्त पैदा करके अनक़रीब ख़ुसूसी कमेटी का क़ियाम अमल में लाने का इजहार किया। ప్రభుత్వం నుండి అన్ని స్కూళ్ళ డెవలప్మెంట్ సాధ్యమైతే కాదు. అయితే నా ట్రస్ట్ ద్వారా దాంతో పాటు ఇందూర్ నగరంలో ఉన్న NRIs లిస్ట్ కూడా తయారు చేస్తా ఉన్నా. దాంతో పాటు కార్పొరేట్స్ కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ ఎవరికైతే ఆర్థిక స్తోమత ఉందో వారితో అందరితో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వారు ఒక్కొక్క పాఠశాలని అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా ఒకటి ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం. త్వరలోనే అంటే రాబోయే ఏదైతే అకాడమిక్ ఇయర్ తో అంతకన్నా ముందే ఆ డిజైన్ తయారు చేసుకుని స్కూళ్ళని అప్పటి వరకే డెవలప్ చేస్తారు. मालापल्ली इलाके में JK हार्डवेयर शॉप का शानदार इफ्तिताह, घर, सलाब, दीवार के मुनद्दिम करने की तमाम तरह अशिया मौजूद। शहर के मालापल्ली इलाके बिसाइड मस्जिद मालापल्ली पर JK बिल्डिंग डिसमेंटलिंग वर्कशॉप का प्रोप्राइटर खालिद और जुनैद की जानिब से शानदार इनेकात अमल में आया, जिसका इफ्तिताह रहीम खान साहब के हाथों और मुफ्ती मुसैब खान इमाम व खतीब मस्जिद फ़हीम की दुआओं के साथ अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS के नौजवान रियाती कायद इम्तियाज़ खान ने शिरकत करते हुए मालिकीन खालिद और जुनैद को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमामी मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी और गुलपोशी के जरिए किया गया। इस मौके पर मालिक दुकान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे यहाँ घर के मुनहदिम करने के तमाम तरह अशिया मौजूद है, जिनमें सलाब कोर कटिंग मशीन, सलाब कटिंग मशीन, वॉल कटिंग के अलावा दीगर सामान वाजिबी कीमतों में किराए पर दी जाएगी और इनकी जानिब से घर या सलाब को मुनहदिम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लिए जाने का इन्होंने इजहार किया। इस इफ्तिताही तकरीब में इनके दोस्त व रखा ने पहुँचते हुए इनको मुबारकबाद पेश की, जिनमें NRI, शादाब, रफीक, नोमान व दीगर शामिल है। बर्दीपुर में मुनाकिदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक बर्दीपुर में नेखात अमल में लाए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के समरात से फ़ायदा हासिल करने के लिए अवाम अपनी दरख्वास्तों को 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में क़ियाम अमल में लाए गए काउंटर में दाखिल करने का इजहार किया। ఎవరైనా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటి నంబర్ లేకున్నా ఇవాళ కిరాయి వాళ్ళు ఉన్నారు. మన బర్దీపుల్లో చాలా మంది ఇంట్లో లేని వాళ్ళు కిరాయిలు ఉన్నారు. ఇంటి నంబర్ లేకున్నా వాళ్ళు అదే చెప్తా ఉన్నారు. 2011లో అయినటువంటి సెన్సెక్స్ ప్రకారం 480 ఇండ్లు ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళ దగ్గర 600 పైన ఉండొచ్చు మన బర్దీపుల్లో. కాబట్టి ఎవరైనా కానీ ఇల్లు నంబర్ లేకున్నా మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఒక ఇంటి నంబర్ ఉంటుంది, దాంట్లో కిరాయి ఇంట్లో ఉంటారు. కాబట్టి అదే విధంగా మీరు इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। आयुष्मान भारत प्रोग्राम से हर एक शख्स इस्तेफादा हासिल करे। पौधा नगर में मुनाकिदा विकासित भारत संकल्प यात्रा से MP यादविन का खिताब। 6 गारंटी स्कीमात से ज्यादा मुस्तहक़ अवाम को मुतमईन करवाने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक करने बर्दीपुर में नेखात अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम से रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। शहनिजामाबाद के गवर्नमेंट स्कूलों की तरक्की के लिए अनक़रीब ख़ुसूसी कमेटी की तश्कील अमल में लाने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। मेडराम सम्मा सारालम्मा जातरा को कौमी दर्जे की फ्राहमी अमल में लाने का जिले हनुमाकुंडा के BR दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया इजलास से मिलती के कविता का खिताब। राइस मिलर्स के लिए CMRF के तहत मुख्तस करदा धान के ज़खायर को फिलफुल मिलिंग करे। जिले के कलेक्टर से रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस।
निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के के लिए कांग्रेस पार्टी से मुकाबले के लिए तैयार होने वाले मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू के कालम से स्पेशल फोकस। लोक अदालत के तहत अवाम को फिर पुर-इंसाफ मिलेगा, जिलेजा सुनीता कुंचाला का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।